तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। आज हम तीसरा अध्याय की समाप्ति करेंगे। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से हम शुरू करेंगे 43वें श्लोक तक। तो उससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वांचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री दीनतारिणं श्री गुरु चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से 43वें श्लोक तक हम करेंगे। तो कृपया आप मुझे बताएं कि आपको बराबर सुनाई दे रहा है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर शेयर करें। और आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया हो तो आप इस समय मेरा लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करके मेरे YouTube चैनल में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका से हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनापि वार्षेण्य बलादिव नियोजितः। ये हम सबका प्रश्न है। देखिए अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही स्मार्ट अर्जुन जैसा शिष्य अगर हो तो गुरु को तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि वो अपने डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर करना चाहता है भगवान से। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, मतलब इससे समझ में आना चाहिए कि वो व्यक्ति सुन रहा है, बराबर तरीके से सुन रहा है, सबमिसिव भाव से सुन रहा है। ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इसे इसमें लगाया जा रहा है। ये अर्जुन का प्रश्न है, लेकिन ये हम सबका प्रश्न है। इससे ऐसे क्या है जो हम बार बार पाप करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर बार बार पाप करते हैं, फिर पछताते हैं। तो हम ऐसा करना नहीं चाहते, फिर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। तो एक्चुअली इससे पहले हमने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से पहले हमने ये देखा कि इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, और काम क्रोध लोभ मोह वगैरह जो भी है वो इंद्रिय तृप्ति से आता है, और ये जो है तीनों नर्क के द्वार है। ठीक है। शास्त्रों के नियमों को फॉलो करना, कंट्रोल करना अपने आप को चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, इतना आसान नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद भी हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पाप कर बैठता हूँ, है ना। हर जीवात्मा ऐसा ही है, सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, शास्त्रों जो पढ़ता है वो व्यक्ति भी, परंतु वो फिर भी पाप कर बैठा है। ऐसा क्यों है? अर्जुन का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारा भी है। जब हम मिस्टेक से पाप करते हैं तब तक भगवान हमें हमारे पास आते नहीं हैं, हम भगवान के पास नहीं जा सकते। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो भगवान अगले श्लोक में जवाब दे रहे हैं, ऐसा क्या है जो हमें पाप कराता है। लेकिन उससे पहले इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त रहता है। आध्यात्मिक है ना, हम आत्मा है, सच्चिद आनंद है, परंतु वो भौतिक प्रकृति में आकर क्या है, वो उसके स्वभाव से वो क्या हो जाता है, भौतिक जगत में आता है और पाप करना शुरू कर देता है। परंतु ऐसा क्यों होता है, अगले श्लोक में बताएगा। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के कार्य कर बैठता है ना। कभी कभी इच्छा नहीं होती है पाप करने की, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है? ठीक है। अतः कृष्ण के अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशपूर्ण है, यानी कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, कभी कभी, है ना, क्या क्यों हो जाते हैं, पाप क्यों करते हैं। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप करना नहीं चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यात्मी आत्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। ये भगवान श्री कृष्ण हमें परमात्मा जो हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनके द्वारा प्रेरित नहीं होते ये पाप, पहले ही हमें समझ लेना चाहिए। अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यनमहि वैरिणम। अभी
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम के बाद क्रोध का रूप धारण करता है, और जो संसार में सर्वभक्षी पापी है, यानी काम वासना से ऐसी शक्ति आती है कि जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, और जो रजोगुण से उत्पन्न होती है उससे क्या होता है, ऐसे पाप होते हैं और फिर क्रोध होता है, और क्रोध होता है उसके बाद क्या है, ये सर्वभक्षी पापी है, आपको विनाश कर देगा। काम मतलब लस्ट, लस्ट मतलब इट्स नॉट ओनली सेक्स, ओके, नॉट ओनली अ सेक्स डिजायर, जो भी वस्तु करने की हमारी तीव्र इच्छा हो और उसे काम कहते हैं, और हम उसे करने की आना इच्छा हो, और इसे समझना चाहिए कि हम और इस जो तीव्र काम करने की हमारी जो इच्छा होती है ना, उसको काम कहते हैं। जो भी वस्तु प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, या जो भी वस्तु भोग करने की तीव्र इच्छा हो, तो उसे काम कहते हैं। इट्स नॉट ओनली सेक्स, इट्स अबाउट मनी, है ना, कार, बंगलो, है ना, काम में ये सब कुछ काम है, दिस इज ऑल काम, है ना। और ऐसे समझना होगा कि हमारा इस जगत में कुछ भी नहीं है, हमें ये समझना होगा कि हमारा इस जगत में कुछ नहीं है, परंतु हम ये हमारा समझ के हम इसे एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए हम एक्सप्लॉइट भी करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर लस्ट आती है। लस्ट में भी दो चीज़ें, एक लस्ट पूरी होती है यानी सेटिस्फैक्शन होता है, और दूसरा होता है नॉट सेटिस्फैक्शन, नहीं होता है। परंतु जब लस्ट एक्चुअली सेटिस्फैक्शन होती कभी नहीं है, परंतु हमें लग रहा है कि हमारी लस्ट सेटिस्फाइड होती है। तो जब लस्ट अगर अब आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है ना, काम वासना सेटिस्फाइड होती है, तो उससे क्या होता है कि और लोभ जागता है, उसे एंजॉय करने का, और एंजॉय करने का लोभ लगता है। और जब भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है लस्ट से, काम वासना का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जब भी हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो उससे क्या आता है, गुस्सा आता है, और गुस्सा क्या है, तमोगुण में आता है, ठीक है। तो जब भी तमोगुण में गुस्सा आता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति गिर जाता है, अपने कैरेक्टर से गिर जाता है, अपने व्यवहार से वो व्यक्ति गिर जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वो फॉल डाउन हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। लस्ट की जब भी ज़्यादा डिमांड होती है, तभी उसको है ना, हम और ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जब भी वो सेटिस्फाई होती है। परंतु वो लस्ट हमें समझना चाहिए कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि कई बार देखें कि बहुत सारे व्यक्ति अपनी लस्ट, अपनी काम वासनाओं के पीछे भागते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारियां बराबर से निभा नहीं सकते। दूसरा यहाँ पे भगवान ने है ना दो शब्द बताए हैं, महानाशो यानी महाशनो यानी पेटू है, काम वासना को जीतना चाहता है, काम वासनाओं को पूरा करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं ये सर्वभक्षी है, यानी 24 आवर्स अगर आप कीर्तन करते भी रहे, भगवान का नाम जपते भी रहे, परंतु शुद्ध नाम नहीं जपा, शुद्ध तरीके से नहीं नाम जपा, तो ये सर्वभक्षी है, महाशनो है, यानी 1 सेकंड में आपको खा जाएगी। तो हमें ये समझना होगा कि काम वासना मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिजायर नहीं है, मतलब कार, घर, पैसा और ये सेक्स, ठीक है। और भगवान ने बताया वैरिणम यानी शत्रु है, शत्रु कभी बन जाता है जब भी आपकी ये काम वासना पूरी नहीं होती है ना, तो आपको एंगर आता है, गुस्सा आता है। और काम वासना क्या है कि भगवान बताएंगे अगले श्लोक में कि काम वासना रहती कहाँ है। तो इससे पहले हम इस श्लोक का ना थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेंगे। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध से आते बदल जाता है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध परिणित होता है। देखिए मैंने आपको बताया ना, श्रील प्रभुपाद पूरे तात्पर्य में यही समझाएंगे। देखिएगा, क्रोध मोह से उत्पन्न होता है, मोह संसार में, इस निरंतर संसार में बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और काम का यही है जो विशुद्ध आत्मा इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित होता है। क्रोध तो तमोगुण का प्राकट्य है, यह गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करता है। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जा सकता है, तो मनुष्य क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। अभी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के द्वारा करेंगे, तो क्या होगा कि हम इससे बच सकते हैं। लेकिन अगले श्लोक में भगवान है ना बताएंगे कि काम वासना जो है वो कैसे है ना व्यक्ति जीवात्मा को ढक लेती है। भगवान 3 एनोलॉजी देंगे अब, और हम 3 एनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। भगवान यहाँ पे एनोलॉजी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अग्नि धुएं से, ठीक है, दर्पण धूल से,
दर्पण यानी मिरर में जब भी मिट्टी लग जाती है तो हम अपने आप के चेहरे को बराबर देख नहीं पाते। तो उसी तरह अगर हमारे अंदर काम वासना आ जाएगी तो हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज कभी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, भ्रूण गर्भाशय से, है ना, भ्रूण जब यानी बच्चा होता है पेट में, वो गर्भाशय से कवर होता है ना। तो अभी इसको भगवान ने ये 3 उपमाएं क्यों दी हैं कि भगवान ने लोएस्ट से लेके, है ना, हाईएस्ट उपमा दी है। कैसे दी है देखो, लाइटेस्ट कवरिंग क्या है, अग्नि धुएं से कवर है। अग्नि धुएं से कवर है तो उसको आप कभी भी हटा के कुछ देख सकते हो, ठीक है, आप उसमें से लस्ट से, काम वासना से ऊपर आ सकते हो। फिर थोड़ी हैवी कवरिंग दी है, यानी दर्पण धूल से, धूल को मिटाना बहुत मुश्किल होता है, तो जब ये हैवी कवरिंग आती है तो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है काम वासना से ऊपर आने में। और तीसरा, भ्रूण गर्भाशय से, भ्रूण गर्भाशय से बिल्कुल ही हेल्पलेस सिचुएशन, जैसे माँ के पेट में गर्भाशय में बच्चा होता है ना, वो पूरा कवर होता है, देखें तो हिल डुल नहीं पाता, बिल्कुल उसको कीड़े मकोड़े काट रहे होते हैं, तो इट्स ऑलरेडी इन हेल्पलेस कंडीशन, वो असहाय स्थिति में होता है। तो क्या है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसी प्रकार जब भी व्यक्ति की काम वासना इतनी बढ़ जाए, इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो हमेशा एंजॉय करना चाहता है, या जब भी एंजॉय नहीं कर पाता है तो वो हमेशा क्रोध करता है, तो इतनी हेल्पलेस कंडीशन होती है ना, तो उसमें बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है। परंतु इससे बाहर कैसे निकला जाए आगे भगवान बताएंगे, लेकिन मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। इससे बाहर निकला जाए ज्ञान की आंखों से, क्योंकि ज्ञान की आंखों को लस्ट, काम वासना ढक देती है। ज्ञान की आंखों से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ज्ञान की आंखों से पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आगे भगवान बताएंगे 39वें श्लोक में और अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, ठीक है। परंतु इसका हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यह जीवात्मा के आवरण 3 कोटियां जिनसे अशुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। यह आवरण काम को विभिन्न रूपों में होता है, यथा अग्नि, धुआं, दर्पण, धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र दी जाती है तो समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट कर सकता है। एक्चुअली मैंने आपको समझा दिया अपने लैंग्वेज में, और श्रील प्रभुपाद अपनी लैंग्वेज में बराबर तरीके से समझा रहे हैं कि जब ही धुएं को हटाना थोड़ा इजी हो जाता है तो हम देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कृष्ण भावनामृत होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसके बाद दर्पण की प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत अपने आप को कुछ कुछ प्रकट कर सकता है, उसकी उपना धुमने से आवृत अग्नि की जाती है। यद्यपि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। शुरू में इतना धुआं होता है तो हमें अग्नि दिखाई नहीं देती कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, बाद में पता चलता है अग्नि वहाँ है। तो उसी तरह हमारे जो जीवात्मा है, हमें पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, हमें लस्ट ने ढक लिया है, ठीक है ना, काम वासनाओं ने हमें ढक लिया है। पैसा, बच्चे, बीवी, है ना, इन सब की काम वासना, सब प्राप्त करने की काम वासना ने हमें ढक लिया। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत में शुभारंभ है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकारिक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया है ना। एक बहुत ही अच्छा शिक्षाष्टकम में श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीय चैकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अगर भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन में जो मैल भरा है करोड़ों करोड़ों जन्मों का, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्लीन होगा। लेकिन नाम जपने में, भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र जपने में हमारा उत्साह, निश्चय और धैर्य ये होना जरूरी है। जैसे घर को हम बहुत टाइम बाद खोलते हैं तो हम घर झाड़ू छोड़ के भाग नहीं जाते, हम क्या करते हैं, उत्साह, निश्चय और धैर्य से उस घर को साफ करते हैं, क्योंकि हमें उसमें रहना है। इसी तरह मन रूपी दर्पण को हमें साफ करने के लिए क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण हरि की कथा, भगवान श्री कृष्ण हरि का क्या नाम जपना है, ठीक है। और गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया जाता है, क्योंकि गर्भ इस स्थिति में शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। देखिए मैंने आपको बताया, वही श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वह प्रायः चेतना शून्य हो जाते हैं, है ना। फ्यूचर में अगर आपको ऐसी योनि मिल जाए कि आपको कॉन्शियसनेस रहेगी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। ध्रुमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रुम से अग्नि आवृत मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत उद्देश्य होता है। यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि
मनुष्य जीवन में प्रज्वलित होती है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे, ठीक है। तो अभी आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे, है ना, हम है ना इसमें क्या कहाँ कहाँ है ना रहती है, ठीक है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती है और अग्नि के समान जलता रहता है। मैंने आपको बताया ना कि लस्ट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। लस्ट वाला शत्रु क्या है, सबसे बड़ा है, और हमारा शत्रु हमारे अंदर है। हमारा शत्रु हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर शत्रु जो काम रूपी शत्रु है वो हमारे अंदर है। लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विच लीड्स टू द एंगर, डिसअपॉइंटमेंट। जब भी डिसअपॉइंटमेंट होगा तो आदमी क्या करता है, गुस्सा करता है या सुसाइड कर लेता है ना। फिर ऐसा होता है तो आदमी क्या अपने चरित्र से गिर जाता है। जब भी आदमी अपने चरित्र से गिर जाता है तो उसका फॉल डाउन हो जाता है। आदमी अपने सूट कोट पैंट पहन के उसका चरित्र नहीं जाना जाता। आदमी के अपने बिहेवियर से, जीवात्मा का अपना बिहेवियर से उसका चरित्र पता चलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस काम को कैसे जीते। हम बचपन से सुनते आए हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह मत करो, है ना, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है उससे कैसे बाहर निकलना है। वो आगे श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि काम क्रोध लोभ मोह आते कहाँ से हैं और पाप हम कैसे करते हैं, और उससे निकालने का रास्ता भी प्रैक्टिकली भगवान बताते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे सत्संग लोगों के सुने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक नाम में लेना चाहूंगा, ब्रह्मा कुमारी वाले। वो बोलते हैं काम नहीं करो, क्रोध नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। बचपन से सुना है हमने, लेकिन हमें कोई बताएगा कि ये काम क्रोध लोभ मोह से बाहर निकला कैसे जाए, है ना। हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें से बाहर कैसे निकला जाए, ये भगवत गीता पढ़ने से हमें आएगा, ठीक है। ये गुरु शास्त्र और साधु के संग से आएगा। ऐसे ही नहीं पता चलेगा कि काम क्रोध लोभ मोह से बाहर कैसे निकला जाए। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। आप आग में कितना भी घी डालो तो आग क्या और बढ़ती रहती है। उसी प्रकार काम वासनाओं को आप कितना भी सेटिस्फाइड करो, क्या होता है, वो काम वासनाएं बढ़ती रहती हैं, वो कभी कम नहीं होती है, ठीक है। अभी आपका कोई भी प्रश्न हो तो कृपया पूछते रहिएगा, मैं लेक्चर के एंड में आपको जवाब दूंगा, ठीक है। इंद्रियो मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। अभी कान वासना रहती कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इंद्रिय मन तथा बुद्धि का काम में निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उससे मोहित कर लेता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसमें काम वासना रहती है। यानी इंद्रियों को कुछ न कुछ चाहिए, मन को कुछ न कुछ सोचने के लिए चाहिए, और है ना बुद्धि को कुछ न कुछ सोचने के लिए चाहिए। तो है ना बहुत सारे लोग है ना कुछ ना कुछ इंद्रियों को चाहिए होता है, खाना पीना, ठीक है, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना। मन को मेंटली एंजॉयमेंट, ख्याली पुलाव पकाते हैं ना हम कभी कभी, तो मन को मेंटल एंजॉयमेंट करने चाहिए। और बुद्धि यानी ज्ञान, ऐसे लोग लेते हैं ज्ञान इज नॉट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं ज्ञान लेते। बहुत सारे लोग ज्ञान क्या लेते हैं, बहुत लोग है ना तर्क वितर्क करने के लिए ज्ञान लेते हैं, बहुत सारे लोग शो ऑफ के लिए ज्ञान लेते हैं। लेकिन ऐसा ज्ञान क्या है, बेकार है। और इनसे ऊपर है आत्मा, ठीक है। जब तक हम ये तीन इंद्रिय मन बुद्धि अशुद्ध रहेंगे तब तक क्या होगा, तब तक चेतना अशुद्ध रहेगी, तब तक कॉन्शियसनेस अशुद्ध रहेगी। तो इस कॉन्शियसनेस को कैसे शुद्ध किया जाए, है ना, तो हमें पता चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जहां कृष्ण है वहां दुख नहीं है। नहीं, कृष्ण तो हमेशा हर जगह है। कृष्ण हमेशा हर जगह ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है प्रेजेंट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसे एवरी है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट रखना है ना, हर वस्तु को कृष्ण के साथ जोड़े, हर समय है ना कृष्ण को बारे में सोचे। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं ना, श्वास श्वास सिमर गोविंद, है ना, श्वास श्वास सिमर गोविंद। गोविंद कौन है, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो श्वास श्वास सिमर गोविंद, चेतना हमारी कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए, ना कि कृष्ण हर जगह। कृष्ण तो हर जगह प्रेजेंट है ना। ये एक्चुअली ये 5-6 श्लोक है ना, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं एंगर मैनेजमेंट। अगर आपने ये लाइफ में इस श्लोक को सुना और उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तो आप समझ जाओगे कि है ना कैसे आप अपने एंगर मैनेजमेंट को, एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब तक भगवान ने बताया कि है ना काम कैसे उत्पन्न होता है, पाप कैसे करता है व्यक्ति, और है ना कैसे कहाँ कहाँ है ना रहता है, इंद्रिय मन और बुद्धि में रहता है। तो अभी इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे और अगले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे
कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, काम वासनाओं को कैसे दमन किया जाए। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन चिरांजीबली तराई। हरि नाम लेने समय मन क्यों भगवान के भाव नहीं आते हैं, भगवान के भाव नहीं आती है, यानी भगवान में मन क्यों नहीं लगता? इसका आप बने रहिए, मैं लेक्चर के एंड में इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। आप बने रहिए, मैं आपको इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो इसका 40वां श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ेंगे। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार बना लिया है, काम रूपी शत्रु है ना, महाशनो महापापो सर्व पापी भक्ष है ना। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिनमें शत्रु को जीतने वाला यह जान के शत्रु कहां पर है, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति में समस्त भावों का आगार बन जाता है और इस तरह मन तथा इंद्रियों काम की शरण स्थिल बन जाती है। शरणास्थिली यानी हम मन के द्वारा है ना, ध्यायतो विषय पुंस संगातो जायते है ना, कामात कामात संगात विजायते, कामात क्रोधात अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह स्मृति विभ्रश और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, है ना। कि भगवान दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में बोलते हैं ना कि ध्याय तो विषय पुंस, हम सोचने से इंद्रियों को अगर हम पहले दमन करेंगे, इंद्रिय विषयों का दमन करेंगे, तभी जाके हम क्या है भगवान के द्वारा मन लगा पाएंगे। तो कि हम इंद्रियों को, इच्छाओं का रोड मैप चेंज करके भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि भगवान हमारा जो ये रोड मैप चेंज करेंगे तो हम इस पाप से बच सकते हैं। ठीक है, अभी भगवान बता रहे हैं 41वें श्लोक में कि इसलिए हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस महान पाप प्रतीक का काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात करके इस विनाशकर्ता का वध करो। यानी अब काम का भगवान बता रहे हैं कैसे है ना वध किया जाए, काम की भावना का। भगवान यहाँ पे सिर्फ बता नहीं रहे कि कहाँ से आता है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि रास्ता बता रहे हैं कि कैसे है ना हमें इन कान वासनाओं को है ना छोड़ना चाहिए, कैसे छोड़ सकते हैं उसे। हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के हम है ना इसको है ना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा के काम वासनाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसे काम वासना उस हमारी जो इच्छा है वो भगवान की सेवा में लगाए, हमारे जो काम है वो भगवान की सेवा में लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भगवत गीता को क्या कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के लिए ये भगवत गीता बताया। लोग बोलते हैं सिर्फ ये भगवान की वाणी है, क्या है, चलो ठीक है, नहीं, ये आस्तिक विज्ञान है, ये एक साइंस है। इसलिए कामुक व्यक्ति जब भी आप देखें ना, वो कभी भी आत्म साक्षात्कार के तरफ आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में लाखों करोड़ों कामनाएं चल रही होती हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति वो कामनाओं से घिरा हुआ होता है, इसलिए वो कभी भी भगवान उसके आगे आते नहीं है, उसको कभी भगवान दिखते नहीं है। इसलिए वो कभी भी है ना ऐसे कामुकता को दमन नहीं कर सकता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं प्लान करो, कैसे करो। हमारी पहचान हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे है। क्या है, हम आत्मा है, पहले हमारे अंदर हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, अभी 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और बात बताएंगे कैसे किया जाए इसको। ठीक है, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा यानी बुद्धि से भी बढ़कर है। आत्मा जो है वो बुद्धि से ऊपर है, जड़ पदार्थों से इंद्रियां ऊपर है। देखिए भगवान है ना क्या कर रहे हैं कि ग्रॉस से सटल की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखिएगा इसको, ग्रॉस से सटल है ना, पूरे से लेके सूक्ष्म की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। ग्रॉस से सटल यानी इंद्रियां जड़ पदार्थ से ऊपर है, जड़ तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इंद्रियां क्या कर सकती है, सूंघना, खाना, देखना, स्पर्श करना, 5 कामें इंद्रियां कर सकती है ना, चखना। ठीक है, मन क्या कर सकता है, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। तो इंद्रियों से ऊपर क्या हो गया, मन हो गया। और मन से बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करती है क्या है सही, क्या है गलत, क्या है। और भगवान श्री कृष्ण की जो हम अंश है आत्मा, वो उनसे भी श्रेष्ठ है। तो आत्मा की वजह से क्या है, ये जो सब ऊर्जा आ रही है सबके अंदर, वो आत्मा के वजह से आ रही है। क्या आ रही है, इंद्रियां को चखने, स्पर्श करने, सूंघने, देखने की एनर्जी मिल रही है। मन को थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग करने की एनर्जी मिल रही है आत्मा की वजह से। बुद्धि को डिस्क्रिमिनेट करने की क्या है मिल रही है, एनर्जी मिल रही है कि क्या सही है क्या गलत है।
तो हमें आत्मा की वजह से मिल रही है, मुझे मेरी वजह से ही ये मिल रहा है, तो मैं अंश हूं भगवान का। तो हमें ये समझना चाहिए कि मुझे इंद्रियों के द्वारा शुरू करूंगा मैं दमन करना और इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तभी जाके मैं क्या करूंगा कि आना आत्मा से भगवान है ना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा अपने आप को, तो मैं इन शत्रुओं का दमन कर पाऊंगा, इस महापापी महाशनो काम वासनाओं को मैं दमन कर पाऊंगा। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे कि काम इंद्रिय काम के कार्यकलापों में विभिन्न द्वार हैं। काम का निवासी शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त होते हैं। अभी मेरे को एक बात याद आ रही है, एक्चुअली हम इंद्रियों से है ना, ये 9 द्वार है, ठीक है, इंद्रिया 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कान, 2 मुंह, नाक, जिह्वा, जेनिटल्स, ये सब इंद्रियों से अगर हम जो इन डालेंगे, इनपुट डालेंगे, वही आउटपुट आएगा, ठीक है। हम जो कान द्वारा भगवान के द्वारे में सुनेंगे तो वही हम बात करेंगे, अगर आंखों द्वारा भगवान का दर्शन करेंगे तो उसके बारे में ही देखना हम चाहेंगे, हम पॉर्न मूवीज नहीं देखेंगे। काम वासना में एक ये भी है, बहुत सारे लोग आजकल के 99% लोग इंडिया में और पूरे भारत में देखें या पूरे वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे लोग पॉर्न मूवीज देख रहे हैं। फॉर व्हाट? क्या? फॉर देयर चीप सेटिस्फैक्शन, चीप थ्रिल के लिए अपना वीर्य का वो लोग क्या करते हैं, पात कर देते हैं, वीर्यपात कर देते हैं। क्योंकि अगर जब वो करेंगे ना ये, तो उनकी आयु कम होती है, उनको पता नहीं है, उनमें कमजोरी आती है, उनको पता नहीं है, इंद्रिय निग्रहण करना कितना जरूरी है उन्हें पता नहीं है। फिर अगर हमें क्या करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तभी हम इसको ये कर सकते हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्य करा की श्रेष्ठता परमात्मा में आकार समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है कि इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों का अवरोध का अर्थ है कि सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर होने पर भी मन कार्य करता है। देखिए इंद्रियों से मन क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आप बैठे रहे कुछ कार्य नहीं कर रहे तो भी क्या होता है, मन सोचता रहता है ना, थिंकिंग विलिंग फीलिंग। और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, वो भगवान बताएंगे कैसे। किंतु मन से ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति है और बुद्धि के परे स्वयं आत्मा है। अभी बुद्धि संकल्प करता है ना, क्या सही है क्या गलत है ना, बुद्धि उसको, अगर आप कुछ इंद्रियां कुछ देखती हैं तो मन क्या करता है, उसके बारे में सोचना लगता है। अभी मन उसके बारे में सोचना लगता है तो बुद्धि उसे सैंक्शन करती है, क्या ये करो कि नहीं करो। लेकिन अगर हम, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, लेकिन अगर हम आत्मा को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो इन सबको खंडन हो जाएगा, हमारी आत्मा बुद्धि को कंट्रोल करने लगेगी फिर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से इंद्रियों को बुद्धि को कंट्रोल करने देंगे, हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से बुद्धि को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हमें आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन और मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना। सूक्ष्म से है ना ग्रॉस तक आना है, ना कि ग्रॉस से सूक्ष्म तक जाना है। सूक्ष्म से ग्रॉस, हायर टू लोअर आना है, डिसेंट प्रोसेसिंग में आना है, ना कि असेंडिंग प्रोसेसिंग में। तो हमें आत्मा को भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपने आप को, तो क्या करेगा, हमारा मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। और मन और बुद्धि जब भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। तो सबसे पहले हमें इंद्रियों द्वारा भगवान की, क्या आत्मा को इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा में लगा लेंगे, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि मैं कृष्ण भावनामृत हूं? वेरी गुड। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण में के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो आप कृष्ण भावनामृत हैं। हाल थोड़े हैं लेकिन हैं, ठीक है। और आप धीरे धीरे ज्यादा करेंगे, भगवान का नाम जपते करते जाएंगे, उतने ज्यादा शुद्ध होते जाएंगे और उतने ज्यादा ये होके जाएंगे। क्या करेंगे कि आप भगवान के बारे में जानेंगे और ज्यादा ज्यादा कृष्ण भावनामृत होते जाएंगे। हर वस्तु को देखेंगे तो कृष्ण भावनामृत होंगे। जैसे आजकल आम का नया सीजन चल रहा है, ठीक है। सिंपल बताऊंगा, कृष्ण भावनामृत कैसे हमें पता चलेगा। आम का नया सीजन आया है अभी, ठीक है, नई किसी फ्रूट का सीजन आए तो आप आम को उठाएं और बोले मैं भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाऊंगा। पहला विचार अगर आपके मन में ये आया तो आप कृष्ण भगवान भावनामृत है। अगर वो आम देख के बोलेंगे मैं खाऊंगा मीठा, मैं इसका भोग करूंगा, तो आप कृष्ण भावनामृत नहीं है। सिंपल, इससे पता चलेगा। अगर आपको चोट लगी तो अय्यम्मा नहीं करना है। अगर आपको चोट लगी तो मुंह से हरे कृष्ण निकला, ओ कृष्ण निकला, तो आप कृष्ण भावनामृत है। ऐसे पता चलेगा कि मैं कृष्ण भावनामृत हूं कि नहीं हूं। सिंपल रास्ता है। एक डिवोटी थे, वो क्या थे, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे कृष्ण भावनामृत। क्यों? इसको भी पता चलता है कि वो एक्सीडेंट हो गया उनका कार का और उनका फ्रैक्चर हुआ। अपने गुरुजी के पास आए, बोले
गुरुजी गुरु महाराज मैं ना फ्रैक्चर हो गया ऐसा वैसा। बोले तो मुझे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो रही है। बोले क्यों ग्लानि हो रही है, फ्रैक्चर तो ठीक हो जाएगा। बोले नहीं गुरु महाराज कि जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तो मैं 20 साल से कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी मेरे मुंह से क्या निकला, अई अम्मा, मेरे मुंह से कृष्णा नहीं निकला। तो ये धीरे धीरे आता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में है ना बहुत सारे पाप भरे पड़े, हमें पता नहीं कितने जन्मों के पाप है। तो किसी का 2 साल में ठीक हो जाता है, किसी का 6 महीने में पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाता है, तो कोई 1 साल में तो कोई 10 साल में। लेकिन हमें संकल्प नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमें कभी कभी संकल्प नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैंने कृष्णा को गुरु नहीं किया, क्या माला कर सकती हो? आप कृष्णा को डायरेक्ट गुरु नहीं कर सकते हो, आप प्रतिनिधि कृष्ण जो प्रतिनिधि हैं, है ना, उनको गुरु कर सकते हो। जैसे आप मैं जो अभी प्रवचन दे रहा हूं, आप उसको सुन रहे हो और उसको अमल कर रहे हो सपोज अपनी लाइफ में, तो आई एम योर मेंटोर, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के गुरु होते हैं, एक पाठ प्रदर्शन गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु और एक चैत्य गुरु, ठीक है। तो शिक्षा गुरु जब भी होते हैं तो क्या पाठ प्रदर्शन गुरु आपको बताएगा कि यहाँ कृष्ण का सत्संग चल रहा है, ठीक है। शिक्षा गुरु, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं आपके, कि वो आपको बताएंगे कि भक्ति कैसे करनी है, भजन क्रिया कैसे करनी है। दीक्षा गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं। और चौथा, दीक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, कृष्णा भावनामृत में आके दीक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। चौथा चैत्य गुरु, भगवान श्री कृष्ण ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो चैत्य गुरु हैं, ठीक है। अभी आज का आखिरी का श्लोक देखेंगे, फिर अगला, एक्चुअली आज लेक्चर लंबा हो गया, मुझे इंद्रिय निग्रहण कैसे करना चाहिए वो बताना था, वो हम नेक्स्ट वीक बताएंगे। फिर उसके बाद हम चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे कि इंद्रिय निग्रहण के बारे में, ठीक है ना, बाद में बताएंगे। हालांकि मैंने सब बता दिया ऑलरेडी, तो उसके बारे में अलग से अपना यूट्यूब में वीडियो डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर मेरा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और भगवत गीता का पूरा आपको मिलेगा वहां पे। तो आखिरी श्लोक आज का पढ़ेंगे कि इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के स्थिर यानी कृष्ण भावनामृत के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी निर्दय शत्रु को जीतो। भगवान बोल रहे हैं कि इस शत्रु को कैसे जीता जा सकता है? गुरु शास्त्र और साधु के संग में रह के बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण का आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भगवान श्री कृष्ण में लगाया जाए। एक भगवान यहाँ पे सावधान रहने की बात कर रहे हैं, सावधान रहो, आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करो, अलर्ट और स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो क्या होगा कि आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होगी, तो क्या होगा, कब होती है आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त? जब हम भगवान श्री कृष्ण, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के द्वारा हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे। और भगवान के द्वारा, भगवान को हालांकि जाना नहीं जा सकता, भगवान अचिंत्य है, लेकिन भगवान को है ना स्पिरिचुअल मास्टर द्वारा, गुरु के द्वारा भगवान की शरण में जाएं और गुरु को करें, तो क्या होगा कि हमें आध्यात्मिक बुद्धि बोलेगी। हम स्कूल जाते हैं तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास जाके उसको गुरु बनाए और उसको गुरु स्वीकार करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस होती है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज होता है और गुरु का जो प्रतिनिधि है, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतिनिधि गुरु है, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस करता है, ठीक है। अभी आपके 2-3 सवाल हैं, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। आपका एक प्रश्न प्रदीप संवर जी के मुझे कैसे पता चलेगा कि कृष्ण भावनामृत में हूं? आई थिंक मैंने उसका जवाब दे दिया आपको, ठीक है। एक है प्रभु जी, मैं भक्ति में नया हूं, मैं कल पहली बार एकादशी व्रत रखूंगा, तो गाइड कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। तो आप पहली बार अगर भगवान श्री कृष्ण का जो एकादशी व्रत रखेंगे कल, तो फर्स्ट टाइम रखेंगे तो आप फल आहार कर सकते हैं, ठीक है। अगर धीरे धीरे फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि सिर्फ जल पे रह सकते हैं, लेकिन फल आहार कर सकते हैं, इतनी छूट है हमारे में, ठीक है। और इसमें होता है कि दूसरे दिन जो पारण टाइम होता है, वो पारण टाइम में ही व्रत खोलें। और जिस दिन आप एकादशी व्रत करते हो तो कम से कम जितनी ज्यादा माला हो सके उतनी ज्यादा माला करें, क्योंकि उपवास मतलब उप यानी भगवान के पास जाना और वास मतलब भगवान के पास रहना। तो जितनी ज्यादा माला करेंगे उतनी आपकी एकादशी के अंदर चेतना शुद्ध होगी और उतना ज्यादा आपका भगवान के अंदर मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा। तो पारण टाइम में अगर आप व्रत खोलेंगे, दूसरे दिन ब्रेक करेंगे, तो ही आपका व्रत का जो फल है वो मिलता है, यानी जो भगवान की भक्ति है और बढ़ती है, ठीक है। तो पारण टाइम पे ही व्रत खोलना और जो कल व्रत का टाइम है उस टाइम से व्रत स्टार्ट करना, ठीक है। एक और प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था, हरि नाम लेने समय मन क्यों भगवान के भाव में नहीं
आते हैं तो मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? आई बिलीव चिरंजीवी तराई आपका ये प्रश्न है। देखिए, जब भी हम एक घर जब भी बंद हो, ठीक है, बहुत सारे महीनों से बंद है और उस घर को हमें क्लीन करना है, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी मिट्टी होती है उस घर में, लेकिन जब झाड़ू लगाते हैं तो जितनी मिट्टी है उससे ज़्यादा मिट्टी दिखती है हमें, जब भी क्योंकि उड़ती है तो पता चलता है ज़्यादा मिट्टी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब भी भगवान का नाम जप करता हूँ ना तो अलग अलग बहुत बेकार बेकार के ख्याल आते हैं, तो भगवान में मन नहीं लगता है। क्या करें? एक्चुअली मन का काम ही नहीं है भगवान में लगाना, पहले तो उसे सुनना है, वो धीरे धीरे मन लगेगा, एक दिन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ों जन्मों का मैल भरा पड़ा है। तो ये जब ख्याल आते हैं ना तो ये उड़ते हैं, उस मिट्टी की तरह उड़ते हैं। जब हम घर साफ करते हैं तो उत्साह निश्चय और धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संघस त्यागो सतो वृद्धे षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, यानी उत्साह निश्चय और धैर्य रखना है। जब भी हम घर साफ करते हैं तो क्या करता है हम लोग कि जब भी मिट्टी ज्यादा उड़ती है तो झाड़ू छोड़ के भाग तो नहीं जाते ना, हम उसको निश्चय के साथ साफ करते हैं, उत्साह के साथ और धैर्य रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उस घर में रहना है। तो उसी प्रकार जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं और बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो हमारे करोड़ करोड़ जन्मों का जो मैल भरा पड़ा है वो निकल रहा है। तो आप माला छोड़ के भाग मत जाओ, सत्संग छोड़ के भाग मत जाओ, क्योंकि वो करणों द्वारा आपके हृदय में आएगा ना। जब भी माला जपे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना जोर से तो बोलो ताकि आपके करणों द्वारा आपके हृदय में जाए, क्योंकि वो आपका हृदय शुद्ध करेगा ना। शृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य स्वर्ण कीर्तनम हृदयंतस्तति अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। भगवान श्री कृष्ण का क्या होगा कि जब भी आप कथा सुनेंगे तो हृदय को शुद्ध करेगा, जब भी हृदय को शुद्ध करेगा तो भगवान वहां पे आके विराजमान होंगे, ठीक है। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी चेतना में, स्पेशली चेतना में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होंगे, तो हम तभी जाके सही मायने में कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे। इतने सारे ख्याल आते हैं उसको सोचो मत, ऐसा ही सिर्फ करो कि जब भी आप भगवान का नाम जप कर रहे हो तो उसे सुने, और उसे सुनने की प्रक्रिया ही आपको भगवान के साथ ज्यादा जोड़ेगी, ठीक है। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। फिर मुझे भी गुस्सा बहुत आता है, क्या करना चाहिए? ये गुस्से का एंगर मैनेजमेंट का ही ये देखा जाए तो भगवान ने यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट का ही कोर्स बताया है, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक। अगर आप उसके तात्पर्य धीरे धीरे पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद के 3-4 बार भगवत गीता पढ़ना है तो एक एक तात्पर्य कम से कम 5 बार पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा। एक श्लोक का 1 घंटा कम से कम पढ़ें, चाहे पूरी भगवत गीता पढ़ने में आपको 5 साल क्यों न लग जाए, लेकिन आप उसको सही तरह से पढ़ें, ठीक है। एक बार अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली, उसके बाद आप फिर एक दिन में 10 श्लोक पढ़े, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने एक बार, है ना, एक होता है पढ़ना, एक होता है स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना। तो हमें स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करनी है भगवत गीता को, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोगों ने ऊपर ऊपर से पढ़ी और अपने मनोधर्म से कुछ भी बना लेते हैं, भगवान ने ये कहा है वो कहा है, जैसे कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये कहीं नहीं लिखा है भगवत गीता में, है ना। क्या लाया था क्या लेके जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है भगवत गीता में, ठीक है। हम अपने कर्म लेके आते, कर्म का पोटला साथ में लेके जाएंगे, उसके हिसाब से हमारा जन्म मिलेगा, है ना। कर्म किए जा इच्छा मत कर, ऐसे नहीं बोला है भगवान ने, बोला है कर्म किए जा फल में तेरा अधिकार नहीं है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, ठीक है। उसको तात्पर्य अगर पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद को बराबर समझ में आएगा। और किसी का प्रश्न, 1 मिनट, और किसी का प्रश्न है, प्रभु जी मैं 2 मन से भक्ति कर रहा हूँ, मैंने सारे नियम फॉलो किए, मैंने संडे को 16 माला करता हूँ। संडे को क्यों 16 माला करते हो भाई? रोज 16 माला कीजिए, बाकी दिन टाइम ना होने से 2 माला कर पाता हूँ। भाई भगवान श्री कृष्ण ने 24 घंटे सबको दिए हैं, ठीक है। मैं भी 13 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मैं माला करता हूँ 12 माला 16 माला, ठीक है। 16 माला से ऊपर ही करता हूँ, लेकिन जो 16 माला है वो करता हूँ। तो 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। आप खाली क्या करो कि एक बार संकल्प करो कि मुझे 16 माला रोज करनी है, तो भगवान अपने आप आपके लिए टाइम निकाल देंगे, ठीक है। और संडे को 16 माला करते हो, ठीक है, करिए, लेकिन धीरे धीरे एक दिन में 16 माला नहीं बढ़ाइए, 2 माला से 4 माला, 4 माला से 6 माला, 6 माला से 8 माला, ऐसे धीरे धीरे 16 माला पे आओ। अगर आप एक साथ 16 माला करोगे ना तो हम इतने शुद्ध नहीं है, 2-4 दिन करेंगे, 5वें दिन जितनी करते थे 2 माला वो भी बंद हो जाएगी। तो 2 माला से 4 माला, 4 माला से 6, 8, 16, ऐसे धीरे धीरे आओ, ठीक है। मैंने अभी गुरु नाम नहीं लिया है तो क्या भक्ति काउंट नहीं होगी? भक्ति हमेशा काउंट होगी, ठीक है, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है जो आपको गाइड कर से, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट कर सके, ठीक है।
भगवान श्री कृष्ण से आपको गुरु कनेक्ट करता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मैं तो अज्ञान में जन्मा हुआ था, भगवान ने ज्ञानंजनाशलाकया, गुरु जी ने मेरा क्या किया कि ज्ञान का आंखों में अंजन लगाया। क्या आंखों का अंजन यानी सुरमा, आंखों में ज्ञान का सुरमा लगाया गुरु ने। तो गुरु आपको गाइड करेंगे कि कैसे भक्ति करनी है ना। साधु संघ है ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, वो आपको गाइड करेंगे। एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया, आप कौन से शहर में हमें बताइए, फिर वहां पे आप जाके इस्कॉन टेम्पल में जाइए, ठीक है। वहाँ के जो भक्त हैं उनके साथ एसोसिएशन रहे, तो क्योंकि आपको वो पाथ प्रदर्शन गुरु, शिक्षा गुरु वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। फिर एकादशी को छोटी 4 माला करती हूँ। छोटी 4 माला मतलब 1 माला हो गई, आई थिंक। छोटी 4 माला मतलब 1 ही माला हुई। 27 की छोटी माला आती है आई बिलीव, तो 4 माला यानी 1 माला हो गई, ठीक है। करिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, क्योंकि जितना ज़्यादा नाम लोगे उतना आपका हृदय पवित्र होता जाएगा, ठीक है। मैं सुबह 4 बजे माला करती हूँ, जोर जोर से। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सूटेबल टाइम है माला करने का? माला करने का सूटेबल टाइम नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में लिखा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुराग। मेरा माला करने में अनुराग नहीं है, लेकिन न तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न काल। भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है, उसको महामंत्र इसलिए बोला जाता है कि इसमें सब मंत्र सम्मिलित है, और इसलिए महामंत्र बोला जाता है ताकि है ना उसमें है ना कोई भी नियम और स्मरण करने का कोई भी काल नहीं है। लेकिन उसे अगर आप सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम में नहीं मिल रहा है, तो आप पूरे दिन में कभी भी माला कर सकते हैं, ठीक है। कोई नियम स्मरण नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का हो गया, और सब लोग मोबाइल का टोन भी रखते हैं। तो दूसरे मंत्र का मोबाइल का टोन रखोगे, गलत टाइम पे जप करोगे तो उनका अलग है ना इफेक्ट पड़ता है। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो कभी भी जप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर दूसरे मंत्र जप करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप है ना इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। मेरा आपने को लिंक दिया है आपको मैंने, तो उसको आप YouTube का चैनल है उसमें क्लिक करें तो आपको लेक्चर मिल जाएगा कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, और दूसरा ध्यान पूर्वक जप कैसे करें। ये 2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो सुनेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे है ना उसको करना है। तो आपको जो ऊपर लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में ऊपर, आप उसको कैप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें जो भी लक्ष्मी आएगी फ्यूचर में 2 साल बाद 4 साल बाद, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जाएगी। तो अगर आप उसको है ना सुनेंगे ये 2 लेक्चर, तो वो आपको पता चल जाएगा कि जप कैसे करना है, क्या है, ठीक है। प्रभु जी मैं इंदौर से हूँ, बट वहाँ लॉकडाउन की वजह से सेंटर नहीं पता है, ठीक है। आपको सेंटर नहीं पता है तो आप ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर हैं इस्कॉन के, वो सुने, ठीक है। रोज इस्कॉन डिजायर ट्री करके एक चैनल है, वो आप उसको करें, तो तभी जाके आप उसको ये करेंगे तो आप उनके लेक्चर 24 आवर्स कुछ ना कुछ लेक्चर चलते आ रहे हैं, तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का ऑटोमेटिक उत्तर भी मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप साधु संघ में रह सकते हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो, ठीक है। तो कृपया इस लेक्चर से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मुझसे कुछ भी गलती हुई तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ही ये कर रहा था, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे गुरु महाराज का आदेश है, इसलिए कृष्णा।